हेलो बच्चों। चैम्प की आज की क्लास में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की कुछ जो थ्योरी का पोर्शन बच गया था, जिसमें नाइट्रो और साइनाइड की कुछ रिएक्शंस मुझे बतानी थी, वो करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को डाईएजोनियम सॉल्ट एंड अमीन तो लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अब स्टार्ट करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। उसके फॉर्मेशन की दो चार रिएक्शंस हैं और उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। नाइट्रो में एल्काइल एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड कैसे बनते हैं या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी रिएक्शंस हम लोग यहां लेते हैं। फॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट रिएक्शन ले लेता हूं मैं। अब रिएक्शंस में नेम अलग से नहीं लिख रहा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर सिल्वर नाइट्राइट के साथ में करवा दी जाए, AgNO2 के साथ में करा दी जाए, तो नाइट्रो एल्केन बनता है। जबकि आपको याद हो कि KNO2 के साथ में करवा दी जाए, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में करा दिया जाए, तो RON डबल बॉन्ड O बनता है, नाइट्राइट बनता है। तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करने में नाइट्रो कंपाउंड बन सकता है। दूसरा, एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, तो एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है, इसका नाइट्रेशन का मेथड तो सिंपल है ही। इसकी रिएक्शन डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड से कर दी गई इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। 60 डिग्री सेल्सियस पर मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट बनता है। हाई टेम्परेचर पे कंपैरेटिवली डाइनाइट्रो और ट्राइनाइट्रो प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसका नाइट्रेशन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप N2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, या फिर और भी कई नाइट्रेटिंग एजेंट है जैसे कि NO2 प्लस एंड BF4 माइनस, इसकी प्रेजेंस में भी नाइट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा डाईएजोनियम सॉल्ट पे भी नाइट्रेशन हो सकता है। याद करो, इससे भी नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। यह है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन KNO2 के साथ इसे हीट कर दिया जाए तो NO2 ग्रुप आकर यहां जुड़ जाएगा और ये नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। एक फोर्थ रिएक्शन और है, इससे भी नाइट्रो कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। अगर आप एनिलीन का रिडक्शन कर दें, एनिलीन का ऑक्सीडेशन कर दें, अगर एनिलीन का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो भी नाइट्रो कंपाउंड बन सकते हैं। हालांकि इनका यूज थोड़ा कम ही किया जाता है। ऑक्सीडेशन ना करके नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके एनिलीन जरूर बनाई जाती है, पर फिर भी एनिलीन का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए CF3COOOH ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड से, तो एनिलीन से नाइट्रो एल्केन बन सकता है या नाइट्रो बेंजीन बन सकता है। एक तरीका और है, किसी नाइट्रोसो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया जाए। यह है नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड है। इसका अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो भी नाइट्रो कंपाउंड बन सकते हैं। हालांकि एनिलीन का एक ऑक्सीडेशन और होता है, उसमें बेंजोक्विनोन बनते हैं, वो भी मैं यही लिख देता हूं। एनिलीन का ऑक्सीडेशन अगर आप K2Cr2O7 से करा दें, K2Cr2O7 से H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बेंजोक्विनोन बनता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप लोग नाइट्रो कंपाउंड बना सकते हैं। अब इन नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन क्या है? ज्यादातर रिएक्शन तो नाइट्रोबेंजीन की है और मेन इसकी जो रिएक्शन है वो इसके रिडक्शन की रिएक्शन है। तो वो रिएक्शंस लेता हूं। ये तो फॉर्मेशन की कुछ रिएक्शंस थी। नेक्स्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। फर्स्ट है इसका रिडक्शन।
ठीक है। जैसे किसी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करें तो ज्यादातर केस में जो कंपाउंड है नाइट्रो कंपाउंड, इसका रिडक्शन करें तो ज्यादातर केस में तो ये बनता है अमीन, जो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। रिडक्शन किस किस से कर सकते हो? H2 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या SN प्लस HCl, या Fe प्लस HCl, या जिंक प्लस HCl, या फिर HI रेड फॉस्फोरस, इनसे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एनिलीन बनेगा। अगर एनिलीन नहीं, सॉरी, अमीन बनेगा। अगर ये R इक्वल्स टू एरोमेटिक होता है तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे ये है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन लेता हूं, तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो तो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है उनमें तो बन ही जाता है, ये रिएक्शन तो सेम है ही है। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को नहीं लेना चाहिए वरना कुछ और कंपाउंड बनते हैं, तो इनको मैं वापस लिखता हूं। चलो, ये तो एलिफेटिक था, यहां एली कर देता हूं, तो एलिफेटिक वाले केस में तो ये NH2 बनेंगे। अगर यहां रिएक्शन करा दिया जाए H2 प्लस मेटल निकल प्लेटिनम पैलेडियम, या फिर FeHCl या SN प्लस HCl या जिंक प्लस HCl, तो उस केस में यहां कंपाउंड बनेगा एनिलीन। ये तो सेम ही हो गया। बट अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन या एलिफेटिक वाले का भी रिडक्शन Fe प्लस H2O के साथ में किया जाए, H2O वेपर्स के फॉर्म में ली जाती है, स्टीम के फॉर्म में ली जाती है, तो यहां नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है। अगर इसका रिडक्शन आप अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक की प्रेजेंस में करें तो उस केस में नाइट्रोबेंजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सीअमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सीअमीन इसमें बनता है। ठीक है। अगर यहां लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाए, इसको चलो नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, ये रिएक्शन अलग है, ये अलग है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाए नाइट्रोबेंजीन में तो रिडक्शन में एजोबेंजीन बनता है। ये है एजोबेंजीन, जो कि सिन प्लस एंटी दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के फॉर्म में बन सकता है। सिन प्लस एंटी दोनों बनते हैं। ठीक है, एजोबेंजीन है इसका नेम, एजोबेंजीन। इसके अलावा भी और भी कई तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। हालांकि नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइसिस भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इन स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ये पहले बनता है फिनाइल हाइड्रोक्सीअमीन, ये स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता है, यहां पर ये रीअरेंज हो जाता है, आगे से ये रीअरेंज होकर अपने आप को पैराअमीनोफिनॉल में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसका आंसर पैराअमीनोफिनॉल देना, ना कि ये कंपाउंड पैराअमीनोफिनॉल, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइसिस में ये कंपाउंड इस फॉर्म में न रहकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस वीक एसिडिक मीडियम में किया तो एनिलीन बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस इन वीक एसिड या डाइल्यूट एसिड की कंडीशन में, वीक एसिडिक मीडियम, वीक एसिडिक मीडियम, उस केस में ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन में एक रिएक्शन और आती है, पार्शियल रिडक्शन। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, उसमें दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, नाइट्रोबेंजीन ही है, दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। मेथड स्पेशल रिएक्शन इसके लिए जेनिथ रिएक्शन जिसे कहते हैं। अगर आप इसमें SN प्लस HCl डाल दो या ऊपर वाले जो मेथड्स मैंने बताए हैं वो डाल दें तो नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों के दोनों नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होना चाहिए और हो भी जाता है।
ये कोई स्पेशल बात नहीं है। स्पेशल तब है कि इसकी रिएक्शन एनिलीन से करा दिया जाए, या एनिलीन नहीं, अमोनियम सल्फाइड से करा दिया जाए, अमोनियम सल्फाइड से रिएक्शन किया जाए, या अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन किया जाए, या सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में भी रिएक्शन किया जाए। बहुत से अलग अलग तरीके से हैं। सोडियम सल्फाइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, रिडक्शन होगा इनकी सभी की प्रेजेंस में। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड से भी रिडक्शन हो जाता है। तो सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, एक नाइट्रो ग्रुप तो बच जाता है, दूसरे नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है। दो में से एक का रिडक्शन होगा, दूसरा का रिडक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन ज़ेनिथ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी रिएक्शंस आती हैं। एक मिनट, ये और रिएक्शंस हैं, उनको लिखूंगा मैं। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन विद साइनाइड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखो, अगर किसी कंपाउंड में यहां 2H हैं और इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रस एसिड से जब इसकी रिएक्शन होती है तो कुछ इस तरीके से होती है कि HON डबल बॉन्ड O, तो इससे रिएक्शन होगी। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ना। इसके अल्फा पोजीशन के H एसिडिक भी होते हैं, रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है, और बनता है RC पर NOH और N डबल बॉन्ड O। यहां H नहीं बचा, यहां डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड बनता है। अगर इस कंपाउंड में आपने बेस डाल दिया तो बेस डालने से ये H निकल जाएगा और यहां O माइनस बनेगा, और इस कंपाउंड का कलर होता है GRB, R मतलब रेड, ये रेड कलर का होता है। अगर इसमें यहां इस पोजीशन पर एक ही H होता, जैसे कि ये है, ये रिएक्शन वहां आती है NO2। फिनॉल का जो अल्कोहल्स का विक्टर मेयर टेस्ट है ना, वहां भी ये रिएक्शन आती है। ये रही नाइट्रस एसिड की रिएक्शन इस वाले कंपाउंड से की जिसमें अल्फा पोजीशन पर एक ही H है, तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इस जगह से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और यहां नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो ग्रुप यहां जुड़ जाएगा, और कंपाउंड बनेगा R, कार्बन R, और यहां N डबल बॉन्ड O और NO2। ठीक है, ये कंपाउंड जो होता है वो ब्लू कलर का कंपाउंड है। ठीक, नेक्स्ट टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जिसे मुलिकन्स नाइट्रो टेस्ट कहते हैं। मुलिकन्स टेस्ट ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। किसी नाइट्रो कंपाउंड में आप फर्स्ट स्टेप में तो जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड डाल दें, तो ये रिडक्शन करेगा और क्या बना देगा, इसे R नाइट्रोसो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसके बाद अगर इसका रिडक्शन टॉलेंस रिएजेंट से कर दिया जाए, सॉरी ऑक्सीडेशन, फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन है, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। टॉलेंस रिएजेंट से मतलब सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, तो ये कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है वापस, और सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस मैंने नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन ली। ऐसे ही कुछ रिएक्शन अब साइनाइड की रिएक्शंस लेते हैं, साइनो कंपाउंड की रिएक्शन, फॉर्मेशन की कुछ रिएक्शन लेंगे और फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस लेंगे। फॉर्मेशन की रिएक्शन में है एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दिया जाए सिल्वर KCN की रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन होती है, और CN माइनस यहाँ जो कि न्यूक्लियोफाइल है यहाँ आके अटैक करेगा और हेलोजन को बाहर निकालेगा। ये प्राइमरी होगा तो रिएक्शन अच्छी होगी, सेकेंडरी में हो जाएगी, बट टर्शरी में SN2 रिएक्शन थोड़ी ना होती है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, RCN बन जाएगा। R इक्वल्स टू एलिफेटिक होना चाहिए मेनली, तो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ओनली एलिफेटिक वाला पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर इसकी रिएक्शन अगर गिगनार रिएजेंट से साइनो कंपाउंड बनाना चाहते हैं, ये रहा गिगनार रिएजेंट ClCN, तो उस केस में ये मान लीजिए कि कुछ रिएक्शन इस तरह से होगी कि यहां से मैग्नीशियम क्लोराइड बाहर निकलेगा और यहां R ग्रुप कैसा भी हो सकता है गिगनार रिएजेंट में, तो R साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अमाइड ग्रुप है उसका भी अगर ऑक्सीडेशन किया जाए या डिहाइड्रेशन किया जाए, H2O का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाए तो यहां साइनाइड बन सकता है। इसके भी 3 तरीके हैं। अगर इसमें P2O5 डाल के हीट किया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसमें PCl5 से भी डिहाइड्रेशन होकर साइनाइड बनता है। इसमें SO2Cl2 थायोनाइल क्लोराइड डाल दिया जाए तब भी साइनाइड बन सकता है। और कैसे बनेगा, RC∼N प्लस, तो H2O का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा P2O5, मतलब फॉस्फोरिक एसिड वगैरह बन जाएंगे। ऐसे ही यहां से जब रिएक्शन होगी तो भी बनता तो साइनाइड ही है, प्लस POCl3 बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और 2H जो है वो Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से थायोनाइल क्लोराइड से भी रिएक्शन करा दिया जाए तो RC∼N मींस साइनाइड बनते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, एक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया और 2H जो है वो Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग साइनाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस लेते हैं साइनाइड की। केमिकल रिएक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो इसका वैसे रिडक्शन ही है, तो रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन में साइनाइड की डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जैसे एक तो स्टीफन्स रिडक्शन है, या फिर इसका रिडक्शन पहले डायरेक्ट करता हूं। मैंने आपको पढ़ाया भी था वैसे अमीन फॉर्मेशन में कि इसका हाइड्रोजनेशन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे रिड्यूस करके अमीन बनाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका रिडक्शन नहीं कर सकता है, और HI प्लस रेड फॉस्फोरस भी इसे अमीन में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, RCH2NH2 प्राइमरी अमीन बनती है। एक रिएक्शन और बताई थी मैंने, मेंडियस रिएक्शन, जिसका नाम दिया था कि सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में भी बूबो ब्लांक रिडक्शन होता है। रिएक्शन का नेम होता है मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन या रिडक्शन, जिससे कि NH2 बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक है, इसके अलावा स्टीफन्स रिडक्शन भी है। स्टीफन्स रिडक्शन में साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है। रिडक्शन आपको याद ही होगा, SnCl2 प्लस HCl, ये रिएक्शन कहलाता है स्टीफन्स रिडक्शन, और इससे एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है प्लस अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलता है। इसके अलावा डाइबल H से भी इसका रिडक्शन हो सकता है, वो भी एल्डिहाइड बनाएगा। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड -70 डिग्री सेल्सियस पे इसका पार्शियल रिडक्शन होकर और ये बन जाता है करेस्पॉन्डिंग साइनाइड। ठीक है, साइनाइड नहीं सॉरी एल्डिहाइड प्लस अमोनिया गैस वगैरह बाहर निकलती है। तो ये तो कुछ रिडक्शन की रिएक्शन है। इसका हाइड्रोलाइसिस लेते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस अगर आप एसिडिक मीडियम में करें, H2O से रिएक्शन करा दें, लेकिन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएं, तो इसमें केवल वाटर का एडिशन होता है। एसिडिक मीडियम में भी हो जाता है, बेसिक में भी हो जाता है। एसिडिक में तो वैसे अवॉइड करना चाहिए, बेसिक में थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी रिएक्शन हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करोगे तो वाटर का एडिशन होता है। वाटर का H प्लस तो आके जुड़ेगा नाइट्रोजन पर, वाटर का OH आके जुड़ेगा कार्बन पर, तो ये वाला कंपाउंड बनता है। डबल बॉन्ड पर OH है, डबल बॉन्ड पर OH, तो इनॉल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि टॉटोमेराइज्ड होकर अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसे हीट कर दिया गया होता तो हाई टेम्परेचर पर ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करता है
और अमाइड का भी और आगे हाइड्रोलाइसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में हीट कर दिया जाए तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा और अमाइड का और आगे हाइड्रोलाइसिस होके कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बन जाएगी। ठीक है। इसके अलावा रिएक्शन विद गिग्नार रिएजेंट, रिएक्शन विद RMgX, गिग्नार रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि RMgX की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कर दें, R' ट्रिपल बॉन्ड N से कर दें तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, गिग्नार रिएजेंट का कार्बन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ आके रिएक्शन करेगा और N- बनाएगा। तो क्या बना, एक R' पहले से था कार्बन पर, गिग्नार रिएजेंट का R आ गया, डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज विद मैग्नीशियम। फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस में H+ आता है फर्स्ट स्टेप में और एक इमीन बनता है। इमीन बहुत आसानी से हाइड्रोलाइसिस कर लेता है, ये स्टेबल फॉर्म में नहीं बनता और आपको याद हो इमीन का हाइड्रोलाइसिस में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ये आगे और हाइड्रोलाइसिस करेगा, अलग से वाटर की जरूरत है ही नहीं, ये तो इंटरमीडिएट बना और तुरंत खत्म भी हो गया। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, याद करो, और वाटर के 2 H तो नाइट्रोजन पे आएंगे और ऑक्सीजन पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा ऑक्सीजन और कीटोन यहां फॉर्मेशन होता है, साथ में अमोनिया बनती है। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस मैंने आप लोगों को साइनाइड के लिए बता दिए। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलें आगे क्वेश्चंस करें। तो लो जी, हाँ, क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन रिएक्टिंग विद अमोनिया। ठीक है, एक एक ऑप्शन देखते हैं हम, तो एक एक चीज को देखेंगे। एक कंपाउंड ए है, उसकी रिएक्शन कहां से की गई है, अमोनिया से की गई है, और गिव बी। ठीक है, ऑन हीटिंग बी गिव सी। चलो बी को जब हीट किया जाता है तो सी मिल जाता है। चलो ठीक है, सी इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्ट्स विद ब्रोमीन गिव दिस अमीन। अब जब सी की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH के साथ में कर दी जाए तो कंपाउंड कौन सा बना, क्या बना, इथाइल अमीन बना। तो अभी आप बताओ मुझे कि KOH प्लस ब्रोमीन की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किसकी होती है, अमाइड की होती है, और एक कार्बन कम करने के मेथड है। तो यहां पे 2 कार्बन है तो यहां जरूर 3 कार्बन रहे होंगे, तो ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई ब्रोमेमाइड, इस वाले अमाइड की। ठीक है, तो यहां ये अमाइड बना है। अब आप देखो, वैसे तो ऑप्शन में सभी कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं तो ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जिसमें 3 कार्बन होने चाहिए, है ना, हीट वीट ही तो किया है, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड है। इस प्रोपियोनिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से किया गया, अमोनिया से इस एसिड की रिएक्शन किया गया, है ना। तो अमोनिया एक बेस है, अमोनिया बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और कंपाउंड जो बी बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस एमोनियम सॉल्ट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना। जब इसे आप हीट करते हैं तो H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है और करस्पॉन्डिंग अमाइड बन जाता है। और अमाइड का तो यह हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन मेथड है, हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन कह सकते हैं। तो कंपाउंड ए हमें आइडेंटिफाई करना था, तो यह है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड हो गया हमारा आंसर डी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं या फिनॉल चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, वो रिएक्शंस आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ी होनी चाहिए और इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस की होनी चाहिए, तो रिएक्शंस भी याद हो जाती है। प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक कंपाउंड दिया है पैरा टोल्यूडीन, कंपाउंड का नेम है पैराटोल्यूडीन। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहीं लिख दूंगा, इसकी रिएक्शंस अलग से लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। पैराटोल्यूडीन की रिएक्शन की गई है NaNO2 प्लस HCl से, या ये मान लीजिए नाइट्रस एसिड से की गई है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन। जो कंपाउंड डी होना चाहिए वो कौन सा कंपाउंड होगा, डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो ये बन गया पैरा पोजीशन पर मिथाइल है
और डाईएजोनियम सॉल्ट बना। मैंने डायरेक्ट बना दिया कंपाउंड डी, ये बना दिया, ये कंपाउंड डी है। अब इस कंपाउंड डी की रिएक्शन CuCN के साथ में की गई, KCN की प्रेजेंस में हीट वीट कर दिया गया सैंड-मायर्स रिएक्शन में। सैंड-मायर्स रिएक्शन, सैंड-मायर्स रिएक्शन में याद करो, हीट करते ही नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके जुड़ जाता है ना। और वैसे तो रिएक्शन का तरीके अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा फ्री रेडिकल पाथ से भी रिएक्शन होती है, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया था, डायरेक्ट रिएक्शन बताई थी। HCl लोगे तो Cl जुड़ जाएगा, HBr लोगे तो Br जुड़ जाएगा, साइनाइड लोगे तो साइनाइड आके जुड़ जाएगा। तो यहां क्या बनेगा, Cn और यहां CH3, ये कंपाउंड E हुआ। और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसमें बताने की जरूरत ही क्या है, वहां लिखा हुआ है। तो ये कंपाउंड E आइडेंटिफाई करना था, तो कंपाउंड E तो भाई ये हो गया, आंसर हो गया इसका C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सीक्वेंस में हमें बताना है, यहां कुछ 4 रिएक्शंस दी होंगी जो कि नीचे रिएजेंट लिखे हुए हैं, और नाइट्रोबेंजीन से हमें मेटा डाइब्रोमो बेंजीन बनाना है। रिएजेंट का सीक्वेंस हमें वही दिया है, क्वेश्चन मैंने अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही चीजें लिखी हुई है। देखो, वैसे तो सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए एक एक करके। अगर मैं ए ऑप्शन को करता हूं तो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन NaNO2 से कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। NO2 डाल दो, HCl डाल दो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिडक्शन करने के बाद रिएक्शन होती है, तो ए ऑप्शन तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन करते हैं। बी ऑप्शन देखना, पहले तो रिएक्शन की गई ब्रोमीन से, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन होगा Fe की प्रेजेंस में। ये भी SE रिएक्शन है, ब्रोमीन अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसकी मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आ गया, मेटा ब्रोमिनेशन हो गया, मेटा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी सेकंड है, इसमें Sn प्लस HCl डाल दिया, मीन्स रिडक्शन कर दिया। Sn डैश HCl नहीं होता, Sn प्लस उसी सॉल्यूशन में डाला है, तो यहां रिडक्शन होगा, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से एनिलीन बनता है। तो यहां ब्रोमीन है तो ब्रोमीन रहने दो, यहां बना मेटा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन किया गया है NaNO2 प्लस HCl से। टेम्परेचर भले ही नहीं लिखा हो तो, लेकिन इसकी मंशा समझ जाओ आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसका डाईएजोटाइजेशन किया NaNO2 प्लस HCl से, जरूर टेम्परेचर नहीं लिखा, बट मैं टेम्परेचर मेरी तरफ से लिख देता हूं, डाईएजोटाइजेशन किया होगा, तो डाईएजोटाइजेशन से यहां डाईएजोनियम सॉल्ट बना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में CuBr HBr की रिएक्शन किया। CuBr HBr से जब रिएक्शन किया जाता है तो सैंड-मायर्स रिएक्शन है, ये भी इसके साथ हीट करते हैं, लिखते नहीं है इन्होंने, अभी भी तो नहीं लिखा कि टेम्परेचर लो टेम्परेचर रखा, तो रिएक्शन का नेम क्या है, सैंड-मायर्स रिएक्शन। सैंड-मायर्स रिएक्शन, जिससे कि यहां आ जाएगा ब्रोमीन और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो आंसर तो इसमें बेस्ट जो दिखाई दे रहा है, बेस्ट तो क्या मतलब बी ऑप्शन देखा है मैंने, तो ये होगा। एक बार सी ऑप्शन भी पढ़ देता हूं। सी ऑप्शन में Sn प्लस HCl डाल दिया, Sn प्लस HCl इसका रिडक्शन कर देगा और एनिलीन बना देगा। एनिलीन की रिएक्शन KBr से कुछ नहीं होती, एनिलीन की रिएक्शन कोई नहीं हो, रिएक्शन नहीं होती, तो सी ऑप्शन पढ़ने का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन देखो, Sn HCl से रिएक्शन किया तो रिडक्शन होगा, एनिलीन बनेगा। अब एनिलीन में जो NH2 होता है ना, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। फिर ब्रोमीन से रिएक्शन किया तो याद करो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, हालांकि ब्रोमीन वाटर नहीं लिखा, चलो ठीक है, मान लो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशन पे तो नहीं आएगा ना, एंड में मेटा पोजीशन पे लाना है हमें, तो कोई मतलब की चीज नहीं है यहाँ पे, मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, ऑर्थो पैरा पर आ सकता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी आंसर। एक मिनट, इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following does not give Friedel-Crafts alkylation reaction? Friedel-Crafts reaction, alkylation नहीं बोला, 3-4 कंपाउंड दिया है, बेंजीन है, एनिलीन है, नाइट्रोबेंजीन है और एक सॉल्ट है। देखिए जो
हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप से ना, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स अगर वो किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर हो, कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग्स, ऐसी कोई रिंग हो जिसपे इलेक्ट्रॉन, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, लाइक O माइनस, लाइक OH, लाइक NH2, NHR, NR2, आपको मैंने बता दिया था ये, इनमें फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि AlCl3 के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, RCl से तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ये AlCl3 इन्हीं के लोन पेयर के साथ में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बना लेगा और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, नो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप की बेसिस पे नहीं होती, तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप यहां Q है। लेकिन हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो ना, स्ट्रॉन्ग -M वाला ग्रुप हो अगर एरोमेटिक रिंग पर, तो ये भी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कार्बन प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये कार्बन प्लस इलेक्ट्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो उन रिंग्स पर रिएक्शन नहीं कर सकता जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम है। जैसे कि जो -M बताया मैंने, -M भी नहीं लिख के मुझे मेटा डायरेक्टिंग बोलना चाहिए था, मेटा डायरेक्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करते हैं, -M कहो या मेटा डायरेक्टिंग करो, काफी कुछ सेम है। ये वाला कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप है, ये रिएक्शन नहीं दे सकता है। हालांकि ये -M तो नहीं है, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी ये रिएक्शन नहीं दे सकता है। तो इसमें QRS ये रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, तो QRS डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, आंसर इसका हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बेंजाइल अमीन, बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है? PHCH2, ये बेंजाइल ग्रुप है, और NH2 बोल दिया तो बेंजाइल अमीन हो गया। बेंजाइल अमीन में भी एल्काइलेटेड एज शोन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये रहा बेंजाइल अमीन, इसकी रिएक्शन RX से कर दी गई और ये बना है R, मतलब यहां CH2 और NH और R बना है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहां ये रिएक्शन है ना, ये इस जगह रिएक्शन हुई है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। हालांकि ये SN2 रिएक्शन होती है, SN1 होती ही नहीं है। SN2 रिएक्शन होती है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा है SN1 बताओ, SN1 बताओ, तो SN1 बता दो, क्योंकि SN1 रिएक्शन में जितना स्टेबल कैटायन बनेगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, है ना। जितना स्टेबल कैटायन होगा, कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो SN1 में देखना है यहां पर, अगर यहां से Br निकल जाए तो CH3 कैटायन बनेगा, अगर यहां से Br निकल जाए तो PH पे कैटायन बनेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां बनेगा बेंजाइल कैटायन, ये कैटायन बनेगा, तो इस पे तो रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकती है। ठीक है, यहां रिएक्शन हो जाएगी, ये नाइट्रोजन रिएक्शन कर लेगा इस कार्बन के साथ और यहां जुड़ जाएगा, R ग्रुप कौन सा होगा? CH2R। और यहां रिएक्शन फिर भी वो कुल मिला के जितना अच्छा कैटायन होगा SN1 रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, तो आई थिंक रिएक्शन इसका आंसर होना चाहिए C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Which of the following reagent would not be good choice for reducing an aryl nitro compound? ठीक है, an amine to an amine, okay। एराइल नाइट्रो कंपाउंड है, एरोमेटिक रिंग पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कौन सा सुटेबल रिएजेंट नहीं है? और क्या बनाना है हमें? NH2 बनाना है, मतलब एनिलीन में इसे कन्वर्ट करना है। अगर आप हाइड्रोजन और मेटल डाल दोगे तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेटल और हाइड्रोजन जो है इसका हाइड्रोजनेशन करके एनिलीन में आते हैं, तो ये हो सकता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर इसमें डालोगे तो मैंने बताया था आपको क्या बनेगा? एजोबेंजीन बन जाएगा। तो भैया ये तो सुटेबल रिएजेंट नहीं है, यही आंसर हो गया। FeHCl भी एनिलीन में आता है और SnHCl भी एनिलीन में इसे कन्वर्ट करता है, तो ये तो सुटेबल रिएजेंट है। और नॉट बी गुड सुटेबल रिएजेंट, तो आंसर बी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एजोबेंजीन में आ जाता है, एजोबेंजीन।
बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ प्रिपेयर अ प्राइमरी अमीन फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से प्राइमरी अमीन में आना है, विद साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ 1 CH2 ग्रुप इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में एक CH2 ग्रुप इंक्रीज करना है, तो अपन को बताना है कि कौन सा सोर्स का यूज किया जाएगा। इसमें साइनाइड का यूज किया जाता है। कैसे? ऑप्शन समझना। अगर आप NaNH2 का यूज करोगे एल्काइल हैलाइड में, ये लो ए ऑप्शन के हिसाब से कर दूंगा, तो एक CH2 ग्रुप कहां बढ़ा? NaNH2 यूज किया तो NH2 ने SN2 रिएक्शन कर ली और ये जाके रिएक्शन कर ले, इस हेलोजन को निकाल ले, तो यहां CH2 NH2 आ तो गया, बट एक कार्बन इंक्रीज कहां हुआ? ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में क्या लिया? एजाइड लिया। अब एजाइड तो क्या कर लेगा एल्काइल हैलाइड का? एजाइड खुद SN2 रिएक्शन करेगा, एजाइड N3, और क्या बना लेगा? RN3 माइनस बना लेगा। ठीक है, ये बना लेगा। हाँ, इसका और रिडक्शन किया जाए तो यहां आगे ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, बट इसमें भी कार्बन तो नहीं बना, तो ये NH2 बनाने का एक अच्छा मेथड है, मतलब ठीक है, लेकिन इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, वो नहीं बढ़ा। सी ऑप्शन देखो, साइनाइड की मैंने बात की थी, RX है, उसमें CN माइनस डाल दिया तो SN2 रिएक्शन होगी, CN माइनस हेलोजन को निकालेगा, RCN बना दे। अब इसका रिडक्शन करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वगैरह से, तो इसका रिडक्शन होके क्या बनेगा? एक कार्बन बढ़ गया, RCH2NH2। तो एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए तो सी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये तो वो है लिथियम रिएजेंट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट है। गैब्रियल थैलेमाइड ये है PH C डबल बॉन्ड O N माइनस और पोटेशियम, तो क्या हो गया? पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड भी प्राइमरी अमीन बनाता है, ऐसी बात नहीं है, बट वो भी एक कार्बन इंक्रीज नहीं करता है। तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए तो जो बेस्ट मेथड है वो सी वाला जो साइनाइड है उस रिएजेंट का यूज करना चाहिए। चलें आगे। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमीन। तो एजाइड तो यूज करते ही नहीं है गैब्रियल थैलेमाइड में, नाइट्राइट भी यूज नहीं करते, KCN भी यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं पोटेशियम। नाम से ही पता पड़ रहा है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ही होता है, तो थैलेमाइड का यूज करेंगे ही करेंगे। तो आंसर तो वैसे डी ही है, ये है थैलेमाइड, ये है थैलेमाइड, और थैलेमाइड में KOH डाल दिया जाता है तो ये बन जाता है उसका सॉल्ट, ये CN और ये K। अब इसकी रिएक्शन किसी RX से करते हैं तो ये कार्बन माइनस यहां रिएक्शन करेगा, X को निकाल देगा, SN2 रिएक्शन होगी और एल्काइल N एल्काइल थैलेमाइड बनेगा, ये बना N एल्काइन थैलेमाइड। इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो ये कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस करने पर ये थैलिक एसिड बनाता है और प्राइमरी अमीन में आता है। तो प्राइमरी अमीन में थैलेमाइड का यूज करते हैं और क्या बनेगा? RNH2 बनेगा। तो ये वाला कंपाउंड ही दिया हुआ है, आंसर हो गया इसका डी, आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Amongst the given set of reactant, the most appropriate for preparation of secondary amine is, ए ऑप्शन लिया हुआ है कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया जाए और NH2 से इसकी रिएक्शन करा दिया जाए, अमोनिया से, सॉरी, तो क्या होगा? 2 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है? बनेगा तो प्राइमरी अमीन ही, प्राइमरी अमीन बनेगा, सेकेंडरी अमीन भी बनेगा, अमोनोलाइसिस रिएक्शन याद करो या एल्काइलेशन रिएक्शन याद करो, टर्शरी वाला भी बन सकता है, ये तो मिक्सचर ऑफ अमीन इसमें बनते हैं। एप्रोप्रिएट की बात बोली है तो ए ऑप्शन तो बैठ नहीं रहा है इसमें। अब बी ऑप्शन देखें, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों रिएक्शन कर लेंगे। इसकी रिएक्शन साइनाइड से कर दिया NaCN से, ठीक है, RCN बनेगा। अब RCN की रिएक्शन फिर आपने हाइड्रोजनेशन किया है, बहुत अच्छी बात है, ये तो मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन किया तो ये बन गया RCH2NH2। तो
तो इससे तो भाई प्राइमरी अमीन ही बनेगा। यहां देखना, मुझे तो बी ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन फिर भी सभी को देख लेते हैं। यहां देखना कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन आपने करा दिया, सॉरी प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं, प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन करा दिया आपने एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड ये रहा, और यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कोई अमीन बन जाएगा। ये भी प्राइमरी अमीन ही बोला यार इसने, सभी क्वेश्चन में सेकेंडरी अमीन लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, यहां बन गया ये वाला इमीन। अब इसका हाइड्रोजनेशन किया पैलेडियम की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और क्या बना RNH, ये सेकेंडरी अमीन बना। क्वेश्चन में सेकेंडरी अमीन ही पूछा गया है, तो सी आंसर होगा, बी नहीं होगा, सी होगा आंसर। फिर भी डी ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। डी ऑप्शन में किसी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का यूज किया गया, ठीक है, 2 मोल्स ले लिया गया, कोई बात नहीं, एक्सिस में ले लिया गया, और पोटेशियम ये लिया गया है, पोटेशियम थैलेट। तो पोटेशियम थैलेट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है भाई, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में प्राइमरी अमीन ही बनता है, सेकेंडरी अमीन नहीं बन सकता है। इससे तो आप रिएक्शन कराओगे फिर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन ही होता है, सेकेंडरी अमीन इससे नहीं बनता। क्वेश्चन में तो सेकेंडरी अमीन पूछा गया है, तो आंसर तो भाई इसमें सी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोवन बाय, कोई खास बात है ही नहीं, हाफमान जो रिएक्शन है ब्रोमेमाइड रिएक्शन, लिखने की जरूरत ही कहां है। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देते हैं प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से प्लस KOH से होती है, तो यहां बनता है RNH2, एक कार्बन कम करने का मेथड है, और कार्बोनेट वगैरह भी बनते हैं। तो यह हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, प्राइमरी अमाइड देता है, अमाइड प्राइमरी होना चाहिए। यहां R इक्वल्स टू एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, तो अमाइड तो यहां केवल एक बी ही ऑप्शन है, तो यही आंसर है, आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड विद Fe प्लस HCl, एनिलीन बनेगा। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, इसके रिडक्शन Fe प्लस HCl से किया करो, या SN प्लस HCl से करो, या ZN प्लस HCl से करो, सभी केसेस में ये करस्पॉन्डिंग NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक अमीन फॉर्मेशन होगा, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनेगा। ये बिल्कुल सही है, प्राइमरी अमीन ही है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगोज एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। भाई एजो कपलिंग रिएक्शन वो एरोमेटिक कंपाउंड्स देते हैं जिन पर हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे ये Z ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला अच्छा खासा प्लस M ग्रुप होना चाहिए, तो इस पर अगर आप डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा दोगे स्पेसिफिक pH वाली कंडीशन में, तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट जाके पैरा पोजीशन पे एजो डाई का फॉर्मेशन करता है, इस तरह का कुछ कंपाउंड बनाता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अच्छा खासा प्लस M होना चाहिए। तो एनिलीन ये रिएक्शन कर सकता है, फिनॉल भी रिएक्शन कर सकता है, डज नॉट विल नॉट रिएक्शन पूछा है, फिनॉल कर सकता है, नाइट्रोबेंजीन नहीं कर सकता, हालांकि एनिलीन में भी एनिसॉल, एनिसॉल का मतलब क्या हुआ, OR ग्रुप, अगर PHOMe ग्रुप है तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हालांकि इस पर कई जगह थोड़ा सा विवाद रहता है कि है ना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्शन ये कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नाइट्रोबेंजीन तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो आंसर इसमें हो जाएगा डी। ठीक है, चलो आगे। रिएक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स will give same number of carbon atoms in the chain of amines as in the reactant, जितने reactant, sorry, as in the reactant।
रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उतने ही कार्बन जो होने चाहिए वो प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है, चलो प्राइमरी अमीन, इससे अमीन का प्रिपरेशन करना है, एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट, मतलब नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या होगा, आर एंड नाइट्राइट नहीं होना चाहिए, नाइट्राइल होना चाहिए, नाइट्राइल। रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल मतलब साइनाइड, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर दी। ठीक है, एक कार्बन बढ़ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन ऑफ अमीन एज द रिएक्टेंट। ठीक है, ऑप्शंस बना के देखने पड़ेंगे अपन को। यहां CH2NH2 बनेगा। चलो बी ऑप्शन क्या कहता है, एक एक ऑप्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ अमाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, यहां भी उतने ही कार्बन लग रहे हैं। इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर दिया तो करेस्पॉन्डिंग अमीन बनेगा RCH2। कार्बन उतने ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं निकले, कम भी नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। थैलीमाइड वही हो गया, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। तो यहां से नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, उसके बाद में जब सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो थैलिक एसिड के साथ में प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक है, यहां भी कार्बन तो उतने ही रहेंगे जितना इस एल्काइल हैलाइड वाले में थे। डी ऑप्शन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड, ये फंसेगा क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड विद ब्रोमीन, ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कार्बन कम करने का मेथड है। साफ साफ ही बोल देते, इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन देने की कहां जरूरत थी। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है, एक कार्बन कम हो जाएगा, रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उसके रेस्पेक्ट में एक कार्बन कम हो जाता है। तो क्वेश्चन में जो बोला है कि द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो भाई सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम तो ABC में हो गया, नॉट लिखा होना चाहिए। कोई नहीं, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। तो सेम सेम और इसमें रहेंगे, इसमें सेम नहीं होंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेम। ठीक है, इसका आंसर तो 3 होगा। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन डाल दिया गया है, जबकि विल नॉट होना चाहिए था, तब ये केवल सिंगल चॉइस वाला क्वेश्चन होता, सिंगल करेक्ट वाला क्वेश्चन होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय द रिड्यूसिंग मिथाइल साइनाइड विद सोडियम इथाइल अल्कोहल। सोडियम मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन करानी है, ये है मिथाइल साइनाइड। इसकी रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन है, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में साइनाइड से कन्वर्ट हो जाता है अमीन, तो इथाइल अमीन यहां बनेगा, कार्बन उतने ही रहेंगे, तो इथाइल अमीन बनेगा। आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी इन द गिवन रिएक्शन। एक साइनाइड दिया हुआ है, मिथाइल साइनाइड है, इसका रिडक्शन किया सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल से, तो मेंडियस रिडक्शन है, जो उतने ही कार्बन वाला यहां अमीन बनेगा। ये कंपाउंड ए हो गया। इस कंपाउंड ए का नाइट्रस एसिड से रिएक्शन किया तो एरोमेटिक तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके, बट एलिफेटिक है तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके अल्कोहल बनाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और इथाइल अल्कोहल बनना चाहिए। तो यहां बनेगा इथाइल अल्कोहल कंपाउंड बी। इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर करा दी गई है, तो कॉपर के साथ इसका डीहाइड्रोजनेशन होगा, एक एच यहां से निकलेगा, एक एच यहां से निकलेगा और एल्डिहाइड फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। एल्डिहाइड बनना चाहिए कंपाउंड सी, एसिटाल्डिहाइड इसका आंसर आएगा। आंसर हो गया ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिएक्शन दिया हुआ है, एक कंपाउंड है जिसपे 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन किया। मैंने आपको बताया भी था कि सोडियम सल्फाइड से, मैं इसी में बता देता हूं, चलो थोड़ा सा मैं इसको ना खींच के बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा देखने में हो सकता है तुम्हें दिक्कत आए, लेकिन मैं इसी में इसके आंसर लिखने वाला हूं।
एक कंपाउंड में 9 नाइट्रो ग्रुप है और सोडियम सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड से रिडक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है 2 में से केवल एक का रिडक्शन होता है, दूसरे का रिडक्शन नहीं होता है। तो मैंने एक का रिडक्शन किया है, केवल ऊपर वाले ग्रुप का रिडक्शन किया, जेनिथ रिएक्शन जिसे कहा जाता है। फिर इसकी रिएक्शन BrCl से की गई। BrCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Br की कम है, तो Cl माइनस निकलेगा और Br प्लस बनेगा, तो ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगी। इस जगह कौन सी रिएक्शन होगी? ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन कहां होनी चाहिए? इसकी ऑर्थो पोजीशन पर होना चाहिए, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो ये इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पे तो ये -m वाला ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से देखेंगे तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से ये पोजीशन और ये पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो सकता है। इन दोनों पे तो नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा, रिएक्टिविटी को कम करता रहेगा, बट NH2 ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा भी होगी, रिएक्शन भी आसान हो सकती है, तो Y में ब्रोमिनेशन होगा NH2 के जस्ट पास में, मतलब यहां, और ये रहा NO2, ये हो गया कंपाउंड Y। अब इसकी रिएक्शन HNO2 से किया गया डाईएजोटाइजेशन। कहने का मतलब समझो ये कहना क्या चाहते हैं, डाईएजोटाइजेशन किया। तो डाईएजोटाइजेशन में डाईएजोटाइजेशन, ठीक है, डाईएजोटाइजेशन में जो NH2 वाला ग्रुप है वो डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये वाला ग्रुप N2+ में कन्वर्ट कर दिया। Cl- बना देता हूं, चलो, हालांकि Cl- कहीं लिखा हुआ नहीं है पर मैंने बना दिया। अब इसकी रिएक्शन ये बेंजीन से की गई NaOH की प्रेजेंस में, तो गैम्बर्ग्स रिएक्शन है, रिएक्शन, क्योंकि डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बेंजीन से करते हैं तो 2 फिनाइल फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये वाला बेंजीन इस जगह आकर जुड़ जाएगा इस पोजीशन पर, तो ये बना Br और यहां आ गया PH और यहां है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब इसके नाइट्रेशन किया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट इसके प्रेजेंस में नाइट्रेशन किया गया, तो कहां आएगा करेक्ट स्टेटमेंट? नाइट्रेशन के लिए P ऑप्शन कहां दिया हुआ है एक बार देख लें। ठीक है, 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, P में नाइट्रेशन होगा तो P में नाइट्रेशन इसके pH के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, तो मुझे लगता है बेस्ट पोजीशन यही है, क्योंकि pH मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ ब्रोमीन भी है, हालांकि ब्रोमीन डीएक्टिवेटिंग है, pH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो pH के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पे नाइट्रेशन होना चाहिए। तो आई थिंक इसका आंसर यहाँ pH है, यहाँ Br है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप है और एक और नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ जाता है। एक एक ऑप्शन देखेंगे, अब क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जेईई मेन में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो कंपाउंड वाई जो कंपाउंड है वो कौन सा होना चाहिए? ये कंपाउंड होना चाहिए, तो क्लोरीनेशन थोड़ी ना होगा, उसमें तो ब्रोमिनेशन होगा, तो वाई कंपाउंड, ए आंसर तो गलत हो गया। ठीक है, और कंपाउंड जेड जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए जिसमें यहाँ पीएच है, नाइट्रो को हटा के पीएच, कंपाउंड ये और ये सेम है क्या? ये सेम है, बी आर की पैरा पोजिशन पे नाइट्रो है और यहाँ बी आर के पास में, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड पी कौन सा होना चाहिए? तो पी देखना जरा, पी में पी है, ये दो इस तरह का कोई ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पर, पी तो नहीं दिखाई दे रहा। ओके, तो इसमें तो तीनों ग्रुप बिल्कुल पास पास में लगा दिए। इस पोजीशन पे रिएक्शन थोड़ी ना होगी, पीएच ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आई नो पीएच ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन पैरा पोजीशन पे जाओगे तो क्राउडिंग कम होगी, ऑर्थो पे तो सारे ग्रुप एक साथ आ गए, तो ये तो बन ही नहीं सकता, तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा। कौन सा कंपाउंड होना चाहिए था? ये कंपाउंड होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज का तो कोई मतलब ही नहीं हो, आंसर हो गया केवल इसमें बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अमीन दिया हुआ है, सेकेंडरी अमीन, उसकी रिएक्शन, उसका मिथाइलेशन किया गया है, इसका मिथाइलेशन किया गया है, ये है सेकेंडरी अमीन, रिएक्शन किया गया CH3I को एक्सिस में लेके हीट भी करना होता है, तो यहां मिथाइलेशन होगा, तो पहले तो सेकेंडरी अमीन से टर्शरी अमीन बनेगा और टर्शरी अमीन से फिर क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एक्सिस में लिया गया है। एक HI का मॉलिक्यूल बाहर निकला और यहां I- के साथ सॉल्ट बना। ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन जहां तक आपको दिखाई दे रही होगी तो ये है मिथाइल एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन मिथाइलेशन रिएक्शन थी, उसमें अमीन में आते थे, एल्कीन में आते थे, लीस्ट क्राउडेड एल्कीन।
ये वाला कंपाउंड बना। अब इसकी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ में की गई, सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो सिल्वर आयोडाइड तो पीपीटी बना देगा और OH का सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनेगा, इस तरह का हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनेगा OH माइनस के साथ। जब इसे हीट किया गया तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और ये OH माइनस इस लिविंग ग्रुप की बीटा पोजीशन से H निकाल ली जाएगा। अब इस लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन ये रही, तो यहां से H निकलेगा, H कौन निकाल ले जाएगा, OH माइनस, तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा और यहां डबल बॉन्ड बनना चाहिए। तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए, ऐसा, यहां डबल बॉन्ड, यहां NMa2 और OH ने H+ निकाल लिया, मतलब H2 बाहर निकला। कुछ इस तरह का कंपाउंड बनना चाहिए, बट यहां ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो ये तो फिर क्या करें, इसमें तो गलत हो गया है क्वेश्चन तो। एक्चुअली इनको एक बार यही स्टेप रिपीट करने चाहिए थे, आगे और स्टेप रिपीट करने चाहिए थे, है ना। एक्चुअली इसका आंसर ये आएगा, अगर आप देखें तो कैसे आएगा मैं बता देता हूं। इस पर अगेन मिथाइलेशन हो, हालांकि इसको सेपरेटली अलग से देना चाहिए यहां ऑप्शन, हालांकि मुझे क्वेश्चन बनाने वाले को मन पढ़ लिया कि क्या कहना चाहता है वो। ये रिएक्शन वापस की जाती है, एक साथ नहीं होती है, इसकी रिएक्शन वापस की जाती है, मिथाइल आयोडाइड से वापस रिएक्शन की जाती है, फिर इसका वापस क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है, यहाँ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल ग्रुप है, फिर वही सिल्वर ऑक्साइड लिया गया होगा अगेन, है ना, ये प्लस है और आयोडीन के साथ बना हुआ है, तो फिर क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनेगा, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ NMe3 हाइड्रोक्साइड, OH की जगह हाइड्रोक्साइड आएगा, फिर उसे अगर हीट करोगे तो ये OH माइनस इस बीटा पोजीशन से H निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। ये OH माइनस ने यहाँ से H लिया तो H2O निकल गया और लिविंग ग्रुप ये बाहर निकलेगा, तब जाके ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन अगर मैं थियोरेटिकली देखूं तो ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है, इनकरेक्ट है, पर फिर भी अब ऑप्शंस मिलाने थे, ऑप्शन थे नहीं, और जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है कि बार बार ये मिथाइलेशन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किया जा सकता है, तो उस हिसाब से तो आंसर बी ही आना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट इज गिवन बाय। कार्बिल अमीन टेस्ट क्या होता है, प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। प्राइमरी अमीन में ये कोई भी प्राइमरी अमीन हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक, इसकी रिएक्शन अगर आप CHCl3 प्लस बेस के साथ में करा दें, उस केस में यहां बनता है आइसोसाइनाइड, जो कि कार्बिल अमीन होता है और फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट है, सेकेंडरी अमीन ये टेस्ट नहीं देता है। तो प्राइमरी अमीन यहां कौन कौन है, NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन का मतलब हो गया नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल है, तो ये तो टर्शरी अमीन है, ये तो टर्शरी अमीन है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये है 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, तो 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन का तो मतलब अलग होता है कि ये रही एनिलीन और एनिलीन की 2 पोजीशन पर एक मिथाइल है, 4 पोजीशन पर एक मिथाइल है, तो ये तो प्राइमरी अमीन ही तो हुआ, तो प्राइमरी अमीन हुआ तो ये तो टेस्ट दे देगा। एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, तो ये भी नहीं बैठेगा। एन मिथाइल का मतलब तो ये हो गया कि नाइट्रोजन पर मिथाइल है और ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल है, तो ये भी नहीं होगा। ऑर्थोमिथाइल बेंजाइल अमीन, देखते हैं ये भी आ जाएगा आंसर, तो ऑर्थोमिथाइल बेंजाइल अमीन, ये ऑर्थो मिथाइल हो गया और बेंजाइल अमीन का मतलब ये हो गया, तो ये भी प्राइमरी अमीन है, ये टेस्ट तो ये भी दे देगा। 2 आंसर होंगे, फिर अगेन मोर देन 1 करेक्ट आंसर इसमें है, ठीक है। चले आगे, हालांकि आपको कॉन्सेप्ट बताना मेरा उद्देश्य था। क्वेश्चन है which one of the following method neither meant for the synthesis nor for the separation of amine, ठीक है।
हाँ, सिंथेसिस में और सेपरेशन में हाफमैन मेथड सेपरेशन मेथड है, जिससे कि आप प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन को सेपरेट कर सकते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन को सेपरेट कर सकते हैं। कर्टियस रिएक्शन अमीन के फॉर्मेशन का रिएक्शन है, बट वुड्स रिएक्शन में अमीन वगैरह किसी भी तरीके से यूज नहीं होती है, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। तो आंसर तो ये होगा कि किसका यूज, ना तो इसका अमीन फॉर्मेशन यूज किया जाता है, ना सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से किया गया है, तो ये अमोनोलाइसिस कहा जा सकता है, या एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस होगा, या अनिलीन एल्काइलेशन हो जाएगा अमोनिया का। इसमें एक्सेस में लिया गया है अमीन। तो याद करो, इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन भी बनते हैं, सेकेंडरी अमीन भी बनते हैं, टर्शियरी अमीन भी बनते हैं, एंड क्वाटरनरी सॉल्ट भी बनता है। बट डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्सेस में लिया है। अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेंगे तो क्वाटरनरी सॉल्ट में मेजर अमाउंट में बनेगा, अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो प्राइमरी अमीन एक्सेस में बनेगा। तो प्राइमरी अमीन इसमें एक्सेस में बनेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां कंपाउंड ए का हाइड्रोजनेशन किया गया है, कंपाउंड ए का हाइड्रोजनेशन किया गया और उससे प्राइमरी अमीन बनी। कंपाउंड बी का हाइड्रोजनेशन करने से सेकेंडरी अमीन बनी। तो यहाँ साइनाइड और आइसोसाइनाइड दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि अगर साइनाइड है तो उसका हाइड्रोजनेशन किया जाए मेटल की प्रेजेंस में, तो प्राइमरी अमीन बनेगा CH2NH2, जो कि एक प्राइमरी अमीन है। लेकिन आइसोसाइनाइड का हाइड्रोजनेशन किया जाए तो RNHCH3 बनेगा, मतलब सेकेंडरी अमीन बनेगा। क्लियर है? तो यहां पहले साइनाइड फिर आइसोसाइनाइड होना चाहिए। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये तो ऑप्शन ही अजीब से बना दिए हैं। साइनाइड आइसोसाइनाइड नहीं, साइनाइड साइनाइड भी नहीं, साइनाइड आइसोसाइनाइड, सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आज मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया है, बट ठीक है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, नुकसान नहीं हुआ होगा तुम लोगों का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।